हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारी जो इंट्रोडक्शन है सेकंड चैप्टर की, उसकी सेकंड क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे जो बहुपद होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। बहुपद के जो है दो प्रकार होते हैं, एक तो उसके जो पद होते हैं उसके हिसाब से, और जो उसकी पावर मतलब जो घात होती है उसके हिसाब से, जिसे हम डिग्री कहते हैं। उसके बाद हम उसे चेक करेंगे कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ की पॉइंट्स उसके समझ लिए थे कि बहुपद कैसे होते हैं, हमें कैसे पहचानना, ये सब हमने पहले क्लासेस में पढ़ लिया है। अब जो है हम देखेंगे कि जो बहुपद जो होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के प्रकार हम पढ़ेंगे, दो तरह से होते हैं। एक तो जो है इसके टर्म्स के ऊपर होता है, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब घात के ऊपर और उसके पद के ऊपर कि कितने पद के हैं। ओके, तो जो बहुपद होते हैं उसके प्रकार, बहुपद के प्रकार दो तरह से हैं। पहला है क्या, जो पदों की संख्या के आधार पर होता है। ठीक है, क्या होता है, पदों की संख्या के आधार पर, ये हो गया इसका पहला टाइप। ये हो गया इसका दूसरा टाइप। क्या होता है, जो घात के आधार पर, मतलब जो घात होती है बहुपद की उसके आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर। ओके, ये दो तरह से होते हैं। पहला क्या है, जो पदों की संख्या मतलब इसमें कितने टर्म है वो हम देखते हैं, और जो घात मतलब इसकी जो पावर कितनी है, मतलब डिग्री, या फिर कहेंगे डिग्री। अभी हमने डिग्री पढ़ा था पूरा बहुत अच्छे से, वैसे ये डिग्री के आधार पर कैसे होते हैं। ओके, तो जो आपकी क्लास में मीन्स अभी जो है आपके जो है पदों की संख्या के आधार पर कितने तरह के हैं बच्चों, चार तरह के। पहला है एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। मल्टीनेशनल मीन्स क्या हो जाए, मल्टीनोमिनियल मीन्स बहुपद हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहले पदों की संख्या के आधार पर देखते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, पदों की संख्या के आधार पर। ओके, पहला क्या है, एक पद। एक पद पहला है मोनोमियल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। होता है क्या ये, एक पद। एक पद बहुपद, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में मोनोमियल कहेंगे। ओके, इसमें क्या होते हैं, जो पूरा बहुपद होता है उसमें सिर्फ एक ही पद हो जिसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे पूरे एक जो बहुपद होगा उसमें सिर्फ एक ही पद होता है, जो बहुपद बनेगा वो एक पद का होगा। बहुपद जिसमें एक पद होगा वो एक पद ही कहलाएगा। जैसे 5x, ओके, 7x, 3y, इस तरह के जो रहेंगे ना वो एक पद बहुपद कहलाएंगे। जैसे हमने यहाँ 2x² ही ले लिया, 3x³ ले लिया, इस तरह के जो रहेंगे वो क्या होंगे, एक पद ही कहलाएंगे। ओके, अभी जो है सेकंड वाला है द्विपद। द्विपद बहुपद। ओके, द्विपद बहुपद को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके, द्विपद बाइनोमियल जो कहेगा वो क्या है, द्विपद जिसमें दो पद होंगे। ऐसे बहुपद जिनके दो पद हो। ओके, जैसे कि क्या होगा, ऐसे बहुपद, बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे क्या हो जाएगा, x²,
प्लस 5x, ओके। 7y² प्लस 3y, इस तरह के जो रहेंगे ना वो क्या कहलाएंगे, दो पद कहलाएंगे, द्विपद या बाइनोमियल। इस तरह के जो रहेंगे वो द्विपद कहलाएंगे, जिसमें सिर्फ दो पद है। दो पद कैसे, एक पद ये एक सिंगल पद हो गया इनका, ये सिंगल एक सिंगल है, एक पद। दो पद मतलब द्विपद, मतलब ये एक दो, इसको देखोगे एक, ये दो, एक दो, एक दो, जिसमें टोटल दो पद होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, द्विपद कहलाएंगे। अभी चलते हैं हम तीसरे पे। तीसरा है त्रिपद। त्रिपद बहुपद मतलब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके। तो अभी क्या इसमें क्या होगे, जो ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो, बहुपद के बहुपद में तीन पद होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं वो क्या कहलाएंगे, त्रिपद। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ले लिया x² प्लस 5x प्लस 6, ओके। ऐसे ही x² प्लस 3x प्लस 2, कुछ इस तरह के जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो हमारे ये ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद कहलाएंगे। अभी चलते हैं हम लास्ट, इसका जो है टाइप वो है चौथा। चौथा क्या होगा, बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, मल्टी नोमियल। ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल मीन्स ऐसे बहुपद जिनमें बहुत सारे पद होते हैं, ओके, बहुत सारे पद, तीन से ज्यादा जो पद होते हैं, इसको देख लो आप, तीन से ज्यादा पद वाले बहुपद, जिसके तीन से ज्यादा पद होते हैं वो वाले बहुपद ये वाले कहलाते हैं, बहुपद होते हैं, मल्टीनोमियल कहलाते हैं। जैसे x³ तक का हमने लिया था, अभी हम x4 भी ले सकते हैं, x5 भी ले सकते हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम, x की पावर 4, x की पावर क्यूब, x² प्लस x प्लस 1, ये सब क्या है, बहुपद है। मतलब यहाँ पर तीन टर्म से ज्यादा आ रहा है, एक दो तीन, तीन तो यही कंप्लीट हो गया, अभी तीन से ज्यादा दो और बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टी नोमियल कहलाएगा, मतलब बहुपद कहलाएगा। ये था हमारा किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। हमने ये कंप्लीट किया, आपको समझ में आया वो। इसमें एक पद मतलब एक ही पद होता है, द्विपद मतलब दो पद होते हैं, त्रिपद तीन पद होते हैं, और ये बहुपद मतलब तीन से ज्यादा जो रहेंगे वो बहुपद में आएगा, ओके। ये हमने इसके आधार पर ले लिया, पदों के आधार पर। अब हम डिग्री के आधार पर लेंगे। चलो, डिग्री के आधार पर मतलब घात के आधार पर, ओके। सेकंड क्या था, घात के आधार पर प्रकार, ओके। पहला होता है हमारा क्या, स्थिर बहुपद। क्या होता है पहला, स्थिर बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, स्थिर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
क्या होता है इस घात में, हमको घात के अकॉर्डिंग देखना है ये। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि x है, y है, z है, कोई भी और a आ गया, तो इनके ऊपर कुछ नहीं है। ओके, क्या लेते हैं हम, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। बट ये क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, तो ये सब तो एक तरह की पावर हो गई, पावर हो गई, तो हम इसमें ये नहीं लेते हैं। स्थिर पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिनमें जिनमें एक्स वाई जेड पॉलिनोमियल होते ही नहीं है, मतलब डिग्री क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर क्या होता है, घात क्या होती है, 0। अब जैसे कि यहाँ पर 7 लिखा है, 7 के पीछे कुछ नहीं है, तो हमने ले लिया अगर x की घात 0 हुई तो क्या होता है, अगर x की घात 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। मतलब x के पीछे मतलब 7 के पीछे अगर कुछ नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर अगर यहाँ 0 हो गई तो ये इंटू में 1 हो जाएगा, तो मतलब ये तो सिंपल 7 भी लिख सकते हैं हम। जो नंबर्स सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, जिनके आगे पीछे मतलब पीछे को वेरिएबल नहीं होता है, चर नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, स्थिर बहुपद कहलाते हैं। मतलब सिंपल जो नंबर्स आते हैं हमारे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे दिया है हमको। तो यहाँ पर ये क्या है, एक बहुपद है, ये बहुपद है, पर ये क्या है, ये भी एक बहुपद है, पर कैसा है, स्थिर बहुपद है, क्योंकि 3 के पीछे कुछ नहीं है तो हम x की पावर 0 ले सकते हैं x की पावर 0। और क्योंकि x की पावर 0 वाले नंबर का क्या होता है, 1 हो जाता है, तो 3 का इंटू अगर 1 में होगा तो भी तो 3 आएगा ना। समझ में आ रहा है आपको। स्थिर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि आप वहां पर कुछ नहीं होता है तो आप क्या लिख सकते हो, जिसकी घात 0 होती है। ओके, स्थिर बहुपद, जैसे उदाहरण में आप कोई भी नंबर ले लिया, 5 7 3 2 ओके 1। क्योंकि क्या होता है बच्चों, इसमें हम इसको x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्या होता है वो इक्वल होता है 1 के। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे सेम नंबर ही वो आंसर देता है। ओके, ये था हमारा स्थिर बहुपद। अभी चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड है हमारा क्या, रेखिक बहुपद। क्या है सेकंड, रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। रेखिक या लीनियर मतलब एक लाइन में, मतलब सिंपल एक लाइन का जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है बच्चों, यहाँ पर इसमें जो है घात, वहां पर 0 थी तो यहाँ पर कितनी घात होती है, यहाँ पर घात 1 होती है। ओके, यहाँ पर घात 0 थी तो यहाँ पर घात 1 होती है। जैसे यहाँ पर हम 2x प्लस 3 ले लेंगे, 5x प्लस 3 ले लेंगे, 7x प्लस 2, इस तरह के जो नंबर होंगे जिनके ऊपर सिर्फ पावर 1 रहेगी, मतलब कोई और पावर नहीं रहेगी, वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद कहलाएंगे। अभी चलते हैं हम थर्ड पे, क्वाड्रेटिक द्विघात। ओके, वो रैखिक था, ये द्विघात। घात के आधार पर हम यहाँ प्रकार बता रहे हैं, तो ये द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जिसकी घात, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 2 होती है। द्विघात आपको यहाँ द्वि से समझ में आ जाएगा, तो क्या होगी, इसकी जो मैक्सिमम घात होगी 2, तो क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस तरह के एग्जाम्पल। यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 दिख रही है, ऐसे ही आप कुछ और ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जिस तरह के जो रहेंगे वो
द्विघात समीकरण कहलाएंगे, मीन्स द्विघात बहुपद कहलाएंगे, जिन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सब आपको अभी ग्राफ में भी आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ में ही पूछी गई है इसी की। ओके, अभी चलते हैं हम फोर्थ वाला। फोर्थ जो प्रकार है वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब घन बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, मतलब इसमें जो मैक्सिमम घात, क्वाड्रेटिक में 2 घात थी, द्विघात में 2 थी, घन क्या होता है जिसमें पावर 3 होती है। तो यहाँ पर जो क्या है, मैक्सिमम घात कितनी आएगी? 3 होगी। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे एग्जांपल में जिसकी घात 3 होगी ना सबसे बड़ी, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब घन बहुपद में लेंगे। यहाँ पर डिग्री जो है वो इस तरह की होगी। अब चलते हैं हम कहाँ, जो एक और जो है नॉन जीरो पॉलिनोमियल। नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? यहाँ पर डिग्री हम पहले से ले चुके हैं, 0 0 0 पहले से जो है नॉट डिफाइंड। एक और जो होता है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फिफ्थ होता है नॉन जीरो। ओके, नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पर जो जीरो पॉलिनोमियल होता है इसमें क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जीरो, बहुपद जो है जीरो होता है, डिग्री इसमें जीरो होती है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका जीरो पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे d इक्वल्स टू जीरो। ओके, डिग्री जो है जीरो रहेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जीरो एक्स की पावर जीरो, यहाँ पर जीरो रहेगा तो एक्स की पावर वन भी होगी, जीरो रहेगा तो एक्स की पावर टू भी होगी। इस तरह से जो है जीरो में एक्स की पावर 100 तक भी हो जाएगा, तो भी इसकी क्या डिग्री क्या रह जाएगी हमारे पास? इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होगी। मतलब ये नॉट डिफाइंड को क्या बोलेंगे हिंदी में? जिसको हम नहीं पता कर सकते। ओके, क्या होगी? नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इसमें? नॉट डिफाइंड होगी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसके जो आइडेंटिफाई करते हैं क्या, टाइप्स बाय टर्म्स एंड डिग्री। इसके पद के अनुसार और घात के अनुसार अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पद और घात के आधार पर पहचानना। ओके, यहाँ मैं बहुपद ले रही हूँ, यहाँ पर पद ले रही हूँ किस टाइप का है, और यहाँ पर घात। ओके, प्रैक्टिस है ये आपकी। जैसे बहुपद मैंने ले लिया यहाँ पे 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और x प्लस 1, कुछ इस तरह से लिया था। 4x स्क्वायर जो है हमने टर्म में पढ़ा था, तो पहला क्या था? एक पद। एक पद को हम क्या बोल सकते थे? एक पद ले लेंगे इसको हम। घात क्या है इसमें? घात क्या है इसमें? क्वाड्रेटिक है, मतलब जो द्विघात है। घात क्या है? द्विघात है। ऐसे ही सेकंड वाला जो है, इसमें कितने पद हैं बच्चों? 2 पद है, तो ये कितने हो जाएंगे? एक पद हो जाएगा ये द्विपद। और इसकी जो घात है वो क्या है? इसकी भी क्या है? द्विघात है। ये जो है त्रिपद में हो जाएगा। और इसकी भी जो मैक्सिमम घात है वो क्या है? द्विघात है, मतलब क्वाड्रेटिक है। अभी जो है ये क्या है? बहुपद है, मल्टीनोमियल है ना, तो ये क्या था? बहुपद ही था हमारा, इसको हमने हिंदी में बहुपद ही पढ़ा था। और इसके जो टर्म्स है, मतलब इसकी जो डिग्री है घात के अनुसार क्या है? ये डिग्री इसकी क्या है? मैक्सिमम जो घात है क्या है? 4 है। तो 4 वाली जो डिग्री थी, घात थी, हमने उसका
पढ़ा ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये इसको हम बोलेंगे डिग्री 4 मतलब घात 4 बहुपद। आज की क्लास में जो बहुपद के प्रकार होते हैं उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, डिटेल में समझा है और उसके बाद उसको कैसे पहचानना है उसे भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अगर अब तक आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।